डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें चेक करता है, बीमारी को खोजता है कि बीमारी क्या है, कहाँ है, क्यों है, उसके सारे टेस्ट करता है और उस बीमारी को दूर करने के मेडिसिन देता है, उसके उपाय खोजता है। और अब बीमारी ना रही तो आदमी हेल्दी हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। वो ये सिर्फ नहीं कह सकता कि स्वस्थ हो जाओ, उसे बीमारी को ढूंढना है। बीमारी के विरोध में कभी भी स्वास्थ्य नहीं मिलता। बीमारी के अभाव में स्वास्थ्य उपलब्ध होता है। हमारे जीवन में हिंसा के विरोध में व्यक्ति अहिंसक नहीं हो सकता। जब हिंसा नहीं रह जाती तो अहिंसा अपने आप उपलब्ध होती है। लेकिन हमारे भीतर हिंसा होती है और हम अहिंसा का उपाय खोजते हैं। हमारे भीतर क्रोध होता है और हम क्षमा का उपाय खोजते हैं। कोई क्रोधी आदमी की क्षमा का क्या मूल्य है? हमारे भीतर लोभ होता है, हम त्याग के उपाय खोजते हैं। लेकिन लोभी आदमी के त्याग का क्या मूल्य है? जो आदमी लोभी है उसके त्याग के पीछे कोई ना कोई लोभ जरूर काम कर रहा होगा। चाहे वो स्वर्ग के पाने का लोभ है, मोक्ष के पाने का लोभ है, परमात्मा के पाने का लोभ है। लेकिन लोभी आदमी के पीछे बहुत सारे लोभ मौजूद ही होंगे, क्योंकि लोभी कैसे त्याग सकता है? वो कुछ भी करेगा, लोभ के लिए करेगा, कुछ भी आकांक्षा होगी। इसलिए दुनिया में बहुत से लोभी त्यागी हो जाते हैं। देखते हैं कि इस जगत में लोभ काफी नहीं, उनका लोभ बहुत बड़ा है, दूर तक जाता है, मोक्ष तक जाता है, स्वर्ग तक जाता है। वो सब छोड़ने को राजी हो जाते हैं। एक राजा था, बहुत क्रोधी था, दुष्ट था, हिंसक प्रवृत्ति थी उसकी। एक दिन उसने अपने सब मित्रों को बुलाया पार्टी के लिए। जन्मदिन था उसका। उसने भोजन का आयोजन किया। उसके सेवक से भूल हो गई। उसके सेवक से गरम गरम थाली उसके पैरों पर गिर गई उस खाना परोसते वक्त। अब सब मेहमान समझ गए कि अब सेवक की मृत्यु होगी, नहीं बच सकता। राजा ने तलवार खींच ली और सेवक भी समझ गया कि अब तो मैं मरूंगा, कोई उपाय नहीं। थर थर कांपने लगा कि अब मेरी गर्दन अलग कर दी जाएगी, क्योंकि बहुत क्रोध था राजा को। लेकिन सेवक ने गीता का एक श्लोक पढ़ा। उसने कहा कि धन्य है वो लोग जो क्रोध नहीं करते। राजा ने अपनी तलवार भीतर डाल ली। उसने कहा कि मुझे क्रोध नहीं है। हालांकि जब उसने कहा मुझे क्रोध नहीं है तो उसमें भी क्रोध था। उसके दोस्त सारे हैरान हुए। बड़ी स्ट्रेंज बात थी। सबके दिल प्रशंसा से भर गए। राजा ने चारों तरफ देखा। राजा भी बहुत खुश हुआ। सेवक ने श्लोक का दूसरा हिस्सा पढ़ा। उसने कहा धन्य है वो लोग जो क्षमा कर देते हैं। राजा ने कहा जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा किया। उस सेवक ने श्लोक का अंतिम हिस्सा कहा। उसने कहा कि धन्य है वो, परमात्मा उन्हीं को मिलेगा जिनके हृदय में प्रेम से परिपूर्ण है। राजा ने कहा कि ना मैंने तुम्हें केवल क्षमा किया, ये 10,000 रुपए लो और मैंने तुम्हें मुक्त किया और तुम्हें राज्य में फ्री हो तुम।
सारे दोस्तों ने जोर से तालियां बजाई, सभा तालियों से गूंज उठी और कहा, सभी ने, आप बहुत अलौकिक हैं, धार्मिक हैं, हमें इतना पता ही नहीं था आपके बारे में, सब गलतफहमियां फैलाते हैं आपके बारे में। ये राजा बड़े सस्ते में स्वर्ग पा गया, एक सेवक को छुटकारा देने से, 10,000 रुपए देने से ये मोक्ष का मालिक हो गया। वह क्रोधी है, अगर क्षमा करने से स्वर्ग मिलता तो ये क्षमा करने को राजी है। वो लोभी है, अगर 10,000 रुपए और सेवक को छोड़ने से, प्रेम को प्रकट करने से परमात्मा प्यारा होता तो उसके लिए हम तैयार हैं। हमारा मन इसकी प्रशंसा करेगा, लेकिन ये आदमी वहीं का वहीं है, इसमें कोई फर्क ना हुआ। जब क्रोधी क्षमा करेगा, उसकी क्षमा के भीतर भी क्रोध होगा। लोभी त्याग करेगा तो उसके त्याग के भीतर भी लोभ मौजूद होगा, क्योंकि हमारा मन है, उस मन से कुछ तो करेंगे। वे मन जो करेगा वो रहेगा। एक अहंकारी व्यक्ति विनीत हो जाए, कहने लगे कि मैं कुछ ना हूं, उसके कुछ ना होने में भी उसका अहंकार मौजूद रहेगा। अगर एक अहंकारी व्यक्ति नागा साधु हो जाए, सारे वस्त्र त्याग दे, उसकी नग्नता में भी उसका अहंकार मौजूद रहेगा। साधु सन्यासी बहुत अहंकारी होते हैं। ये सब हमारी बुनियादी समस्याएं अलग हैं। हम समस्याओं को छोड़कर समाधान को खोजने की कोशिश में हैं। ये स्वयं को धोखा देने की तरकीब है। सवाल समाधान का नहीं है, सवाल समस्या का है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। आपकी प्रॉब्लम्स है कि मन में क्रोध है, दुख है, घृणा है, हिंसा है, ईर्ष्या है, प्रतियोगिता है, जलन है। ये हमारी सारी समस्याएं हैं। कोई आध्यात्मिक समस्या किसी मनुष्य की नहीं। सभी समस्याएं मनुष्य की मानसिक हैं, साइकोलॉजिकल हैं। स्पिरिचुअलिटी कभी किसी की कोई समस्या नहीं होती। स्पिरिचुअल तो सॉल्यूशंस होते हैं। समस्याएं हमेशा मानसिक होती हैं, समाधान हमेशा आत्मिक होते हैं। और जो मानसिक समस्याओं को सुलझा लेते हैं, वे आत्मिक समाधानों को उपलब्ध हो जाते हैं। आत्मिक समस्या न किसी मनुष्य की हुई है और ना ही होगी। हमारा समाज अब धर्म की ओर नहीं, धर्म से दूर जा रहा है। समाज में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। कोरोना के बाद हमारा मन परेशान रहता है। लॉकडाउन में लोग घरों में रहे। ये कारण नहीं है। हमारे मानसिक स्तर बहुत नीचे तक गिर गए। हमारे मन में अंतः द्वंद्व आ गया। हमें इस बात को गौर करना है। हमें समस्या को देखना है और उसे सुलझाना है। अगर हम वेदों में, ग्रंथों में इस समस्या के समाधान खोजेंगे तो नहीं मिलेंगे। मानसिक समस्याओं के समाधान उसी तल पर मिलेंगे। मानसिक समस्या का अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं। हम सबको मिलकर मन की शांति स्थापित करनी चाहिए। अपनी मानसिक समस्याओं को समझकर उन्हें हल करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो मानसिक समस्या से ग्रसित है, अगर वो कितना भी स्पिरिचुअलिटी में जाए तो ना जा सकेगा, ना पा सकेगा भगवान को। भगवान को पाने के लिए अंतः मन पूर्णतः शांत चाहिए।